तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। माय सुपर वार्ड गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 16 के साथ आ चुका हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ई ई के सामने शीशे के सामने बैठी हुई होती है। तभी एक दादी उसकी छोटी छोटी कर रही होती है और उससे कह रही होती है, अगर तुम अपने हेयर्स को इस तरीके से बांध कर रखोगी तो वो तुम्हारे लिए बुरा होता है, वो भी सिर्फ एक दिन की। लेकिन अगर किसी बुरे हस्बैंड के साथ शादी कर लोगी तो तुम्हारी पूरी लाइफ बुरी हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और तभी हमें ये को दिखाया जाता है जो कि उससे कह रही होती है, ए सिस्टर मुझे शादी नहीं करनी है किसी से भी अभी। तभी जो दादी होती है वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारी शादी है वो तुम्हारे माता पिता के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट मतलब तय की गई थी काफी समय पहले, तो तुम्हें वो शादी पूरी करनी ही होगी। और तभी वहीं पर उदास होकर मुंह लटका लेती है और ये के उससे बोलने लगती है, आखिर मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है ये। और तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो कंघी रख देती है दादी और उसके गले लगाते ही उससे कहने लगती है, यही तुम्हारी किस्मत है, तो आप कुछ भी इसका कर नहीं सकते। और तभी अचानक से कोई आता है और उससे कहने लगता है हंसते हुए, सेकंड मिस क्या आप रेडी हैं, आपकी ड्रेस वाला आपने तैयार कपड़े वपड़े पहन लिए, तैयार होएगा। और तभी हम किसी को दिखा जाता है, एक बुड्ढे दद्दू कह सकते हैं, वो तभी दद्दू वो उससे कहने लगते हैं, जो हम आगे के सभी गेस्ट हैं और पेट्रेस हैं मतलब लीडर हैं वो सभी आ चुके हैं हॉल में, तो आपका भी समय आ चुका है वहाँ जाने का। और तभी हमें दिखाया जाता है ये को, जो कि बहुत ज़्यादा उदास होती है और बोलती है मैं अभी आती हूँ। और वो दादी भी ये सुनने के बाद मतलब ये सब देखने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रही होती है उसके लिए, जहाँ पर उसके बिना मर्जी के उसकी शादी की जा रही है किसी और से। और तभी जो दद्दू होते हैं वो उससे कहने लगते हैं, सेकंड मिस आपकी जो शादी की तारीख है वो ऑलरेडी तय हो चुकी है, इस मंथ के लास्ट डेट को आपकी शादी होगी। तभी जो सेकंड मिस होते जाने की ये क्या होती है वो उससे कहने लगती है, आखिरकार शादी करने की इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों पड़ी है इन लोगों को। और तभी जो दद्दू होते हैं वो इशारों में उससे कहने लगते हैं, अगर यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है तो शायद ये जो डेट है वो चेंज नहीं होने वाली। तो इसका जो एक्सीडेंट को कोमा में दिखाया है इसका मतलब ये है कि वो उसे कह रहे हैं अगर तुम्हें अपनी शादी को टालना है तो तुम्हें कुछ एक्सीडेंट करना होगा। और तभी वो समझ जाती है और बोलती है मैं समझ गई। तभी दद्दू उससे कहने लगते हैं, लेकिन क्या ही कहा जा सकता है कि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या कुछ हो जाए। और ये के भी वजह देखकर थोड़ी सरप्राइज होती है। और तभी वो लोग अनाउंस करते हैं पैट्रिक जो सेकंड में से वो आ चुकी हैं। और तभी हमें एक हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर ये के वहाँ पर आ जाती है और जो ये हान है वो बढ़िया सेब वेब खा रही होती है, सठानी करके बैठी हुई होती है, पैट्रिच मतलब लीडर होती है और किसी के सामने बैठी होती है किसी दद्दू अंकल के, और वो कह रही होती है अब देखो ना अब लग रही हो मस्त एकदम। और तभी जो अंकल होते हैं वो ताली बजाना चालू कर देते हैं और बोलते हैं बुरा नहीं है इतना भी, जैसे कि कोई सामान लेने के लिए आए हो। और तभी वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं ये के की और गौर गौर से घूमने लगते हैं। और तभी वो उसका शरीर देखते हैं, पूरी बॉडी देखता है वो जो ठरकी कह सकते हैं इस अंकल से, जो कि पूरी शरीर देखते हैं और बोलते हैं एकदम बढ़िया है, बढ़िया फर्टिलिटी है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो वांग ये आन होती है वो उससे कह लगती है, जो ओयंग फैमिली है वो अभी भी इन सब बातों में विश्वास रखती है। और तभी हमें ये को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस होती है और बहुत ज़्यादा उदास होती है ये सब देखने के बाद कि इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और मनी मन में कुछ सोचने लगती है। और तभी जो अंकल होते हैं उसको देखने के बाद ये से कहने लगते हैं, जो हमारे ओयंग फैमिली में एक ही यंग मास्टर हैं और एक ही मेल है पूरी पूरी फैमिली में, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि हम थोड़ा देखभाल के चलें। तो मैं यहाँ पर बस अपने सामान को चेक करने के लिए आया था, बताओ इसको इस जो ये के है उसको बस सामान समझ के रखे हैं ये लोग। और तभी वो अंकल उससे कहने लगते हैं, अगर सोरे शब्दों में कहा जाए तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ इससे, तो हम जो इस मंथ की आखिरी तारीख को शादी तय रखते हैं। और तभी रियान उससे कहने लगती है, आपकी जो हमारी दोनों की जो कॉपरेशन है वो अच्छी निकले, और दोनों के दोनों हाथ मिला लेते हैं। और तभी हमें ये को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है पैट्रिच, और बहुत ज़्यादा उदास होती है, मुंह लटका कर बैठी हुई है और बोलती है मैं वापस जाना चाहती हूँ आराम करने के लिए। और तभी वो कह देती है तुम जाओ। और तभी जो ईयान होती है वो उससे कहने लगती है, जो मेरी सिस्टर है वो ऑलरेडी एक इंट्रोवर्टेड है जब बचपन से ही, तो उसे माफ़ कर देना, मतलब एक तरीके से अकेले रहना पसंद है उसे। तभी वो अंकल कहते हैं इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई बात नहीं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, इंट्रोवर्ट है अच्छा ही है, फैमिली से ज़्यादा प्यार करते होंगे ऐसे लोग। और तभी ईयान होती है वो उससे कहने लगती है, एक बार हमारी दोनों फैमिली की शादी हो जाए तो हम बाद में कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं। तभी अंकल कहते हैं बिल्कुल क्यों नहीं, जो मेरे मास्टर हैं वो काफ़ी समय से इस कोऑपरेशन के लिए देख रहे हैं, मतलब इच्छुक हैं। और तभी यार हमारा सीन शिफ्ट होता है ईके की तरफ, जहाँ पर बताया जाता है वो बोल रही होती है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मेरी फीलिंग के बारे में कोई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, सब सिर्फ अपनी चलाने में लगे हैं और मेरा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन मेरी सिस्टर को देखो, वो हमेशा लेमलाइट में रही है और वांग फैमिली में मैं एक टूल की तरह पैदा हुई। मुझे वांग फैमिली को दोष नहीं देना चाहिए, जिस जनरेशन से ऐसा चलता ही आ रहा है इस फैमिली में। और हमें दिखाया जाता है वो वहीं पर बैठ जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है अपनी किस्मत को कोसते हुए।
ले और वहाँ पे हमें दिखाया था कि उसके आंसू टपक रहे हैं। तभी वो बोलती है, लेकिन मैं ही क्यों, अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और वहीं पर जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। और तभी हमें दिखाया जाता है ज़ियाओवेन को, जो बोलता है मैं कर सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है ज़ियाओवेन उसके पीछे खड़ा होता है और बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम इस तरीके से रोगी तो तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। तभी अचानक से वो बोलती है कौन है, और भाई मतलब उसे पता नहीं है कि कौन आ चुका है। और जैसे ही बगल में मुड़कर देखती है तो ज़ियाओवेन उसके बगल में खड़ा हुआ होता है और बोलता है हे ज़ियाओवेन, तुम यहाँ पर कब आए। और तभी ज़ियाओवेन उससे कहता है मैं दरवाजे से आया, तुमने देखा नहीं क्या, तो भी चल के। तभी जो ईके होती है वो उसे बुरी लगती है, क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं। तभी ज़ियाओवेन से क्या लगता है, मैंने कहा कि मैं डिलीवरी पे हूँ तो मुझे किसी ने रोका नहीं। क्या ही पढ़ने है भाई, लौटने का मान गया भाई, आज तुझे सल्यूट है मेरा भाई। जो भी सल्यूट भाई, जो भी खुशी, जो भी मतलब सहमत है इस बात से, वो सल्यूट मार दे एक बार। जिसको देखकर वो सरप्राइज होती है, ये कि वो एकदम से शॉक हो जाती है एकदम से, मतलब ये मतलब किसी ने रोका ही नहीं और ये बड़ी तान सीधा सीना तान के गुस्सा चला गया। और इसी सरप्राइज के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।